गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल, क्लास 8। सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, चैप्टर है आपका 12, कार रक्षिता कार रक्षित। कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है ना। मतलब रक्षा कौन करेगा? हम। और किसकी रक्षा? प्रकृति की रक्षा कौन करने वाला है? हम करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रकृति के ऊपर ये चैप्टर है आपका, 12 पाठ है संस्कृत का। देखिए, इसका प्रस्तुत पाठ स्वच्छंदता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्या श्यामला बनाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से हुआ है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको चैप्टर का जो प्रस्तुतिकरण है वो क्या है। अब आगे पढ़ते हैं। ग्रीष्म तो सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडो ऊष्माणः पीड़िता वैभवगृहं निष्कासितम्। गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिन में शाम के समय विद्युत अभाव मतलब लाइट चली जाती है, उसको बोलते हैं विद्युत अभाव। लाइट चली गई है, लाइट चली जाने के कारण भयंकर भीषण गर्मी के कारण क्या हुआ? वैभव घर से बाहर निकला। वैभव अरे परमिंदरम अपि त्वम अपि विद्युत अभावे पीड़ितः बाहरिकता। वैभव क्या बोलता है परमिंदर से कि तुम भी लाइट चली जाने के कारण तुम भी लाइट से परेशान होकर, गर्मी से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र, आम माने होता है हाँ। एकतः प्रचंड ताप काला अनश्य विद्युत अभावः परम बाहरी गत्यापि पश्यामि यद वायुवेगा तु सर्वात् अवरुद्धा। अब क्या बोलता है परमिंदर? बोलता है हाँ मित्र, एक तो तेज गर्मी पड़ रही है, प्रचंड माने बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, और उसके बावजूद क्या हुआ? लाइट भी चली गई। इसी कारण मैं बाहर वायु को मतलब बाहर में आया तो क्या देखता हूँ कि जो वायु है, हवा है, वो भी अवरुद्ध माने बिल्कुल ही रुकी पड़ी है, हवा भी नहीं चल रही है। सत्यमेव वाक्यतम। सत्य कहा है, क्या कहा है सत्य? प्राणिति पवनेन जगतम संकलम सृष्टि निखिलम चैत्यमापि। देखिए, वायु से ही सारा संसार प्राणवान है। क्या कहा है? किसी ने कहा है कि वायु से ही सारा संसार प्राणवान है, पूरी सृष्टि जीवित है। क्षणमापि न जीवित्यनेन बिना सर्वतिश मूल्यः पवनः। क्षण भर को भी हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। सबसे अधिक जो मूल्यवान है वो क्या है? वायु, हवा है। अब क्या है आगे देखिए। विनय आता है। अरे मित्र, वो बोलता है अरे मित्रों, शरीर तम न केवलम सवे बिंदुवा अपि तु स्वेद धारा इव प्रस्तवंती समृद्धि पथ मापेति शुल्क महोदय रचिता श्लोका। देखिए, ये क्या कहता है? विनय कहता है अरे मित्र, शरीर से, अब कैसे? शरीर से श्वेत धारा
मतलब सफ़ेद पानी निकल रहा है, शरीर से पसीना निकल रहा है, इतना पसीना निकल रहा है कि धार ऐसा लग रहा है कि नहा कर आया हूँ, श्वेत धार बह रही है पसीने से। तो इसी के उपलक्ष्य में शुल्क महोदय ने एक श्लोक की रचना की है। क्या श्लोक है? तप्ते वर्तः धार्यते वितुम लोकनाम नभसि मेघा आरक्षित विभाग जना इव समय नेव दृश्यन्ते। वो क्या बोल रहा है इस श्लोक में? शुल्क महोदय क्या बोल रहे हैं? इतनी गर्मी हो रही है, जब हम सोच रहे हैं गर्मी से बचने के लिए जो बादल है वो दिखाई दे जाए, तो बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं हमको। नभसी माने आकाश में बादल भी नहीं दिख रहे हैं। आरक्षित विभाग जना, जिस प्रकार से क्या है, जिस प्रकार से जब कोई पुलिस की या किसी पुलिस की ज़रूरत पड़ती है समय पर हमें, और पुलिस समय पर नहीं आती, सारा अपराध हो जाता है, सब हो जाता है, उसके बाद में पुलिस आती है। इसी प्रकार से बादल भी क्या है, तेज गर्मी पड़ रही है, तेज तपन हो रही है, और इस तपन से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कहीं पर बादल दिखाई दे जाए आकाश में, तो बादल भी हमें उस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बादल किस प्रकार से हो गए? जिस प्रकार से पुलिस जो है आरक्षित विभाग जो है वो कैसे आता है? लेट आता है, जब घटना घटित हो जाती है उसके बाद आता है। तो बादल भी इसी प्रकार से दिख रहे हैं। परमिंदर आम अदतु वस्तुता एव। परमिंदर कहता है सही है, यह जो है सही है। नधा घता निधा तापः तपस्या यदि तालु ही शुक्तवाना। अब क्या बोल रहा है? गर्मी इतनी पड़ रही है कि गर्मी की तपन से क्या हो गया है, जो तालु है गले में गले के ऊपर का जो हिस्सा होता है, अपन मुंह फाड़ते हैं तो अंदर जो होता है उसको बोलते हैं तालु, ऊपरी हिस्से को, जीभ के जो ऊपर होता है। तो तालु भी सूख गया है गर्मी से। पूसौ भार्य दित्सैवं स्वेद दुव वज्यते वपुः। क्या हुआ? तालु भी सूखने लगा है, और जो है क्या बोलते हैं, गर्मी के कारण जो पसीना है वो बहने लगा है। कितनी भी बार हम नहा रहे हैं तब भी हमारा पसीना बहने लगा है। जोसेफे मित्राणि यत्र तत्र बहु भूमिका भवनानः भूमिगत मार्गाणां विशेषता मेट्रो मार्गाणां ऊपरी सेतूनां मार्गे दीनां निर्माणाय वृक्षा कात्यन्ते त्राहि अन्यात् किं पेक्षित अस्माभिः वयं तु विस्मृतम एव। अब देखिए जोसेफ क्या बोलता है? मित्रों, यत्र तत्र, जहाँ यहाँ वहाँ बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ है। भूमि पर मार्गों का निर्माण, मार्ग मतलब रास्ते ही रास्ते बन गए हैं। विशेषतः जो मेट्रो रेल मार्ग है वो बन गए हैं, कहीं पर मेट्रो रेल के मार्ग बन गए हैं। उसके ऊपर सेतु, उसके ऊपर पुल बन गए हैं, पुलों का निर्माण हो गया है। और इन सब कार्यों के लिए, इन सब कामों के लिए क्या किया गया है? वृक्षों को निरंतर काटा जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। इसीलिए कहा गया है एतेन शुष्क वृक्षेण दहम मानेन वयनी नः दहयन्ते द्वानम सर्वे कुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार से एक जो वृक्ष होता है, अगर उसमें आग लगती है तो सारा जंगल जल जाता है, अपने आप जलता है। एक वृक्ष में आग लग गई, सूखे वृक्ष में, तो सारा जंगल दहकने लगता है। जिस प्रकार से अगर कुल में एक बच्चा है, एक बालक है, अगर कुल में
बेकार एक बच्चा पैदा होता है तो सारा कुल कैसा हो जाता है, सारे कुल का नाश हो जाता है, होता है। तो उसी प्रकार से एक अग्नि की एक ज्वाला से सारा जंगल दहकने लगता है। परमिंदर अयम एतानि सर्वथा सत्यम, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। आगच्छतु नदी तीरम आगच्छ महा, हम सब क्या करते हैं, नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेतम कंचितम शांति प्राप्तु शयमेन, वहाँ जाकर हमें कुछ शांति प्राप्त होगी। नदी तीरम गत्वा बाला यत्र तत्र अवकार भंडारम दृष्टवा वार्तालाप कुर्वन्ति, नदी के किनारे पहुँचते हैं तो यदि नदी के किनारे भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनको देखकर जो बालक हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। जो जब परंतु मित्राणि पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिकानि अत्र चावकरम प्रच्छेदमस्ति, तुम देखो मित्र, यहाँ वहाँ प्लास्टिक का और अन्य जो कचरा होता है उसके ढेर लगे हुए हैं। कथ्यते यत्र, कहते हैं यत्र स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तु शिक्षिति अपि अशिक्षिता इव चारमः अनेन प्रकारेण, कहा गया है कि जहाँ जो व्यक्ति स्वच्छ और स्वस्थ है, जो व्यक्ति स्वस्थ और स्वच्छ है वो कैसे व्यक्ति होते हैं, शिक्षित होते हैं। स्वच्छता है और अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं और बीमार भी कम पड़ते हैं, वो कैसे होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं। परंतु ऐसा लग रहा है कि ये शिक्षित जो बाहर कचरा फेंक रहे हैं, बाहर कचरा डाल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है शिक्षित होकर भी अशिक्षित हैं ये लोग, इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आधा कंप्लीट हो गया है, आधा और रह गया है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा आपका। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।